we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका की ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीज फायर का ऐलान तो कर दिया, सीज फायर को बढ़ाने की भी घोषणा की, लेकिन ईरान को शायद ये बात रास नहीं आई और ईरान ने सीज फायर के उल्लंघन को दिखाते हुए फिर से अमेरिका को मिर्ची लगाने की कोशिश की है। एक और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीस टॉक की शुरुआत हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका की जंग लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें इजाफा हो रहा है, ना कि इसमें कोई घटाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच एक बहुत बड़ा दावा हुआ है जिसने दुनिया में एक अलग हलचल पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका युद्ध का चीन फायदा उठा रहा है। जी हां, तो चीन आखिर कैसे इस युद्ध को लेकर लाभ उठा रहा है और फिर चीन ने ऐसा क्या गेम पलटा है जिसके कारण इस जंग में बीजिंग को फायदा पहुंच रहा है। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। आपको बता दें, इसी हफ्ते चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने का आह्वान किया। तो ईरान पर अमेरिका इजराइल जंग के प्रति बीजिंग का व्यावहारिक दृष्टिकोण पूरी तरीके से सामने आया। हालांकि इस बीच सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात करते हुए शी जिनपिंग ने शांति बहाल करने के लिए सभी कोशिशों के प्रति चीन के समर्थन को दोहराया और कहा कि चाइना राजनीतिक और राजनयिक माध्यमों से विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा से खड़ा है। दूसरी ओर चीन पर यह भी आरोप लगते रहे कि उसने ईरान की मिसाइल हथियार ये देने में मदद की। दूसरी ओर चीन ने इस बात को सिरे से खारिज भी किया। लेकिन अब चीन में एक प्रेस रिलीज जारी हुआ। शी जिनपिंग ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सामान्य आवागमन जारी रहना चाहिए क्योंकि एक क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। इस बयान में जंग के किसी भी प्रमुख पक्ष का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका और ईरान ने मिलकर पिछले 7 हफ्तों से इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरे तरीके से ठप कर रखा है। 28 फरवरी को युद्ध के शुरू होने के बाद से ईरान ने ज्यादातर समुद्री यातायात के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, जबकि अमेरिका ने 13 अप्रैल को सभी ईरानी बंदरगाहों में नाकेबंदी कर दी। अब दूसरी ओर ईरान ने यह कहा है कि जब तक अमेरिका वो नाकेबंदी हटा नहीं लेता तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलेगा नहीं। दूसरी ओर अमेरिका का भी कहना है कि जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण नहीं पा लेता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब शी जिनपिंग के इस बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बिल्कुल उलट देखा जा रहा है, जिन्होंने उसी दिन सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि मैं एक युद्ध जीत रहा हूं, बहुत बड़े अंतर से, चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, और ये कि नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक वॉशिंगटन तेहरान के साथ कोई डील नहीं कर लेता। और सारी चीजें इसी बात से शुरू होती हैं। सारी लड़ाई, सारे फसाद का जड़ यही है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इस बात का इशारा भी था कि चाइना ने ईरान पर अमेरिका इजराइल जंग का इस्तेमाल खुद को दुनिया की 2 महाशक्तियों में से अधिक जिम्मेदार के रूप में पेश करने के लिए कैसे किया है। आपको बता दें, अमेरिका और चीन दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां हैं और एक ऐसी शक्ति के रूप में जो अक्सर सामने और केंद्र में रहने के बजाय पृष्ठभूमि में रहना पसंद करती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना कोई नाटकीय कदम उठाकर नहीं बल्कि इंतजार करके और अवसरों का लाभ उठाकर, यानी आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है और अमेरिकियों को इस गड़बड़ी से निपटने दे रहा है। बाकी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की उसकी अपनी दीर्घकालिक नीति और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल सभी पक्षों के साथ अपने कामकाजी संबंधों के कारण बीजिंग खुद को तर्कसंगत आवाज के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहा। अब अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा आयोग के मुताबिक चाइना ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको बता दें, वो उसके तेल का 90% तक खरीदता है। जी हाँ, चाइना ही ईरान का कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल में सबसे बड़ा कस्टमर है। 2021 में तेहरान के साथ 25 साल के व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर उसने हस्ताक्षर भी किए। दूसरी ओर बीजिंग ने पिछले 1 दशक में सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने पर ध्यान दिया है और वो अमेरिका और इजराइल दोनों का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना है। चाइना अमेरिका, इजराइल, ईरान और खाड़ी अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है और ये सभी देश उनके मित्र हैं, भले ही वो उनके दुश्मन हो। ऐसा चीन में एक वरिष्ठ अफसर का कहना है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चाइना के शीर्ष राजनयिक वांग यी ने 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल को ईरान अमेरिका युद्ध विराम से पहले तक 26 फोन कॉल किए, जबकि मध्य पूर्व के लिए उसके विशेष दूत झाई जून ने प्रमुख हितधारकों के साथ लगभग 2 दर्जन बैठकें की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत से पहले
चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते ही अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी एक बैठक में हिस्सा लिया। अपनी तमाम राजनयिक गतिविधियों के बावजूद बीजिंग ने बड़े आश्चर्यजनक रूप से इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्तों के सीज फायर में मध्यस्थता करने में अपनी भूमिका को कम करके आंकने की कोशिश की, जबकि सऊदी अरब और ईरान के बीच 2023 में संबंधों को सामान्यकरण में उसकी भूमिका को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। जानकार कहते हैं कि इसका कारण ये है कि चीन एक जटिल शांति समझौते में उलझने से बचना चाहता है। अब पश्चिम मीडिया रिपोर्टों में संकेत दिया गया कि चीन पर्दे के पीछे से स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, यानी पर्दे के पीछे चीन एक अलग गेम खेल रहा है। इस महीने की शुरुआत में पश्चिमी खुफिया अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि चीन ईरान को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि मैन पैड्स की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के बाद इसी महीने ये बताया गया कि मई में शी और ट्रंप के बीच होने वाली नियोजित बैठक से पहले बीजिंग इतना लापरवाही कैसे करेगा। चीनी सरकार के लिए चीन ईरान संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका संबंध भी इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग को उम्मीद ये है कि वे ट्रंप के साथ व्यापार समझौते और अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा करेंगे, जबकि ट्रंप ने अलग से ईरान को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। बीजिंग खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के मकसद से दूसरे चीन अरब शिखर सम्मेलन की तैयारी भी कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि चीन जब ऐसी परिस्थिति में अपना एक अलग गेम खेलने की कोशिश कर रहा है तो फिर क्या ये उसके लिए आगे आने वाले वक्त में भी लाभकारी साबित होगा, या फिर अमेरिका और ईरान के इस युद्ध के बीच जैसे चीन ने लाभ उठाया है, शायद आने वाले वक्त में अमेरिका और ईरान इस चीज से वाकिफ हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई लगातार जारी है। तनाव मध्य पूर्व में लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में संकट की स्थिति है। बुधवार के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया और उसके बाद ईरान मानो तिलमिला सा गया। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज पर फायरिंग भी की, हमला भी किया और ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद उसने अमेरिका पर ही आरोप लगा दिया। अब दूसरी ओर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ऐसे में उस चीज पर वो अमल करके रहेगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका का यह ख्वाब एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका वहां से अपनी नाकेबंदी हटा नहीं लेता। दूसरी ओर अमेरिका ने साफ तौर पर क्लियर किया है कि जब तक तेहरान वाशिंगटन के साथ कोई समझौता नहीं कर लेता तब तक वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई कहां पहुंचती है। हालांकि इस बीच चाइना को लेकर जो दावा किया गया है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।